हेलो दोस्तों, अगर आप भी बाबर आजम और पाकिस्तान की स्टीवन स्मिथ द्वारा की गई बेइज्जती से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या दोस्तों, बाबर आजम के घनघोर अपमान के बाद बाबर आजम ने बिग बैश लीग को छोड़ दिया है। उन्होंने आउट होने के बाद बाउंड्री रोप को बैट भी मारा, गालियां भी दी और नोक-झोंक भी हुई। दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा खिलाड़ी बिग बैश लीग खेल रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भर भर कर बेइज्जतियां की जा रही हैं। बाबर आजम को तो स्टीव स्मिथ ने चलते हुए मैच में सरेआम सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया है और उसका नजारा पूरी दुनिया ने देखा। हम आपको बता दें दोस्तों, सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। बाबर आजम इस मुकाबले में बहुत ही स्लो स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते स्टीवन स्मिथ ने बाबर आजम को बेइज्जत कर दिया। स्टीव स्मिथ ने चलते हुए मैच में बाबर आजम को 1 रन लेने से मना कर दिया। उसके बाद जब बाबर आजम की विकेट गिरी तो उन्होंने पवेलियन जाते हुए बाउंड्री रोप को बल्ला मारा और साथ ही साथ गालियां भी दे रहे थे। परंतु इस सब के बाद भी स्टीवन स्मिथ ने एक सच्चाई भी बताई है कि क्यों उन्होंने सिंगल नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में केवल सिंगल न लेना ही बाबर आजम की बेइज्जती ही नहीं थी, बल्कि फील्डिंग के दौरान भी बाबर आजम की बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ाई गई थी। स्टीव स्मिथ ने भी, टीम के मेंबर्स ने भी और कमेंटेटर्स ने भी। ऐसे में दोस्तों, बाबर आजम को तुरंत बोरिया बिस्तर बांध पाकिस्तान की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप वहां खेलने गए थे, बेइज्जती कराने के लिए नहीं। लेकिन दोस्तों, सूत्रों की रिपोर्ट्स के मुताबिक यही नजर आ रहा है कि बाबर आजम अब बीबीएल को छोड़कर अपने मुल्क लौटना चाह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स की टीम का हिस्सा है और सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ खेले जा रहे मैच में उनका बहुत बड़ा अपमान हो गया है। स्मिथ ने उन्हें सिंगल लेने से मना कर दिया। सोचिए, जिसे किंग कहा जाता है, जिसे फ्यूचर में 5-4 में जोड़ने की बात की जाती है, उस खिलाड़ी को आप सिंगल लेने से मना कर देते हैं। हालांकि उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने चौको छक्कों की बारिश कर दी। आउट होने के बाद बाबर आजम काफी गुस्से में थे, गालियां तक दी, बैट बाउंड्री रोप पर मार दिया और इससे पहले फील्डिंग के दौरान एक बहुत बड़ी नोक-झोंक देखने को मिली, कहासुनी देखने को मिली, वो भी स्मिथ के ही साथ। यहाँ तक कि कमेंटेटर्स ने भी कहा कि बाबर गेट आउट ऑफ हिज वे, गेट आउट ऑफ द वे। यहाँ तक कह दिया कि उसके रास्ते से हट जाओ बाबर, क्यों स्टीवन स्मिथ के बीच में आ रहे हो। बाबर ने अभी तक 9 मैच में 201 रन बनाए, 58 रन उनका बेस्ट रहा। बाबर आजम अब बीबीएल छोड़ सकते हैं, क्योंकि 29 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया का पाक दौरा है, जहां पर पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मुकाबले खेलने हैं। तो दोस्तों, बाबर आजम तब फील्डिंग कर रहे थे तो दोनों लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर खड़े थे। लॉन्ग ऑन से स्टीवन स्मिथ आते हैं, लॉन्ग ऑफ से बाबर आजम भाग रहे होते हैं और दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और आमतौर पर ये देखी जा सकती है और हमेशा से होती आई है। खिलाड़ियों के बीच में ये कोई पहला मामला नहीं था। लेकिन बाबर आजम की इस हरकत पर स्टीवन स्मिथ उन्हें गुस्से में देखते हैं। साथ ही बीबीएल के कमेंटेटर्स भी कहते हैं कि उनके रास्ते से हट जाओ, यहाँ बेइज्जती होती है, और बैटिंग करने आते हैं तो वहाँ भी बेइज्जती होती है, क्योंकि स्टीवन स्मिथ बाबर आजम के द्वारा खेले गए बॉल पर सिंगल नहीं लेते हैं। और ये अपमान सिर्फ बाबर आजम के ही हुए, और ये सिर्फ बाबर आजम के ही नहीं, शाहिंसा अफरीदी को बीच ओवर से हटा दिया जाता है, मोहम्मद रिजवान को स्लो बैटिंग के कारण से वापस बुला लिया जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। वाकई पाकिस्तान की टीम अपनी आंखें खोलिए और चंद पैसों के लिए अपने खिलाड़ियों की बेइज्जती मत कराइए और वापस ऑस्ट्रेलिया से अपने देश बुला लीजिए। हालांकि इसके बाद स्टीवन स्मिथ का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार उन्होंने सिंगल क्यों नहीं लिया। उन्होंने मुकाबले के बाद कहा कि देखिए, हमने 10 ओवर के बाद बात की थी और कप्तान और कोच ने कहा था कि तुरंत पावर सर्ज ले लो। मैंने कहा कि मुझे 1 ओवर और खेलने दो, मैं छोटी बाउंड्री की तरफ खेलना चाहता हूं। मैं पावर सर्ज के पहले ओवर को खराब नहीं करना चाहता। मैं उस ओवर में 30 रन बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि हमने 32 रन बनाए, इसलिए यह एक अच्छा नतीजा था। मुझे नहीं पता कि बाबर मुझसे सिंगल न लेने के फैसले से खुश हैं या नहीं। तो दोस्तों, पहले तो आप कर दो बेइज्जती और उसके बाद कह दो कि पता नहीं मुझे उनको बेइज्जती लगी, या फिर वो समझ रहे होंगे। तो फील्डिंग में भी बेइज्जती हुई, बैटिंग में भी बेइज्जती हुई और इससे पहले भी पाक खिलाड़ियों की काफी बेइज्जतियां हो चुकी हैं। और अब तो वाकई ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी किट बैग पैक करनी चाहिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए और तुरंत पहली फ्लाइट पकड़कर वापस अपने मुल्क पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे आप जितने भी दिन ऑस्ट्रेलिया में रुकेंगे उससे भी ज्यादा घनघोर बेइज्जतियां आपकी होती रहेंगी। इस बात को आप मान लीजिए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से तुरंत अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपने घर वापस आना चाहिए या नहीं? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। धन्यवाद।